चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से टेबल बनती है और उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ कैसे डाली जाती हैं। अब अगर मुझे वो वैल्यूज़ को डिलीट करना है, हटाना है मेरी टेबल में से, तो किस तरीके से हटाएंगे। चलते हैं ओरेकल में और देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो यहाँ पर मैं ओरेकल में आ गया हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमने टेबल बनाई थी उसको निकालते हैं। कौन सी टेबल थी? फैमिली नाम से टेबल बनाई थी। अब उसको निकालने का, उसको देखने के लिए कि किस तरीके से मेरी टेबल दिखती है, तो उसके लिए सिलेक्ट कमांड का हम यूज़ करते हैं। सिलेक्ट कमांड एक तरीके की DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारी टेबल का नाम। इस तरीके से अगर हम सिंटेक्स समझ समझ के याद करेंगे तो फास्ट याद हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, एंटर मारा तो नो रो सिलेक्टेड। ओके, आई गेस वो सेव नहीं हुई होगी टेबल। हम एक बार और वो टेबल को क्रिएट करते हैं। ये हमारी टेबल थी जिसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ डाली हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि केवल मेरे को ये टेबल का स्ट्रक्चर मिल जाए और इसके अंदर का जितना भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? उसके लिए एक ट्रंकेट कमांड होती है, जिसके थ्रू हम हमारी टेबल का स्ट्रक्चर तो मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो डेटा है उसको अगर हमें डिलीट करना हो तो उसके लिए ट्रंकेट कमांड यूज़ होती है। तो ट्रंकेट का सिंटेक्स होता है ट्रंकेट टेबल स्पेस देके टेबल का नाम। ये सिंटेक्स है हमारी किसी भी टेबल को ट्रंकेट के फॉर्म में दिखाने का। मतलब अगर हमें स्ट्रक्चर रखना है और अंदर का डेटा डिलीट करना है। अब ये ऊपर फैमिली टेबल है, अगर मैं इसी का डिलीट करना चाहता हूँ तो ट्रंकेट फैमिली, सॉरी ट्रंकेट टेबल और फिर हमारी टेबल का नाम दैट इज फैमिली। टेबल ट्रंकेटेड मतलब आपकी टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। अब अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिली तो नो रो सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये रो कंटेंट करके चल रहा था। अभी मैंने अगर यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिली तो ये अभी तक तो रो कंटेंट थी, इसके अंदर थी, लेकिन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिली अब लिख रहा हूँ, मतलब उसके अंदर जो भी डेटा था वो रिमूव हो चुका है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप देखें DESC फैमिली तो कोई भी वैल्यू कंटेन करके नहीं रख रहा है। अब अगर मुझे ये टेबल ही डिलीट करनी हो, मैं नहीं चाहता ये टेबल रहे क्योंकि डेटा तो है नहीं, टेबल रख के क्या करूंगा, तो उसके लिए हमारे पास होता है सिंटेक्स ड्रॉप टेबल स्पेस देके टेबल नेम। अब इसी को यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम है फैमिली, टेबल ड्रॉप्ड। अब आप अगर लिखेंगे DESC फैमिली तो एरर। क्यों? क्योंकि फैमिली नाम की कोई कोई ऑब्जेक्ट फैमिली नाम का कंटेन ही नहीं कर रहा है। अगर आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिली तो एरर दे देगा टेबल या फिर व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने टेबल ड्रॉप कर दी है, हमने टेबल डिलीट कर दिया हमारे डेटाबेस में से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, ये एक बेसिक फॉर्मेट था जो मैं आपको देना चाहता था, वरना आपने तो आप सोचेंगे कि पीछे तो बताया था कि सबसे पहले DDL कमांड्स आती हैं, उसके बाद फिर DML आती है, देन ऐसे। लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता था कि किस तरीके से टेबल बनती है, किस तरीके से उसमें से आइटम्स एलिमेंट्स डिलीट होते हैं, किस तरीके से ऐड ऑन करी जाती हैं चीज़ें। अब जो हम चलेंगे वो हम कैटेगरी वाइज चलेंगे कि व्हाट आर DDL कमांड्स, देन व्हाट आर DML एंड सो ऑन फर्दर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए। And thank you for watching this video and I will see you next time.